तो ये अच्छा नहीं है, एक सरकार को नुकसान पहुँचा रही है। हुँ, देश घाटे में चला जाएगा क्योंकि अपन काम भी नहीं कर रही और उसको हुँ। इस तरीके से अपन भ्रष्टाचार करेंगे तो फिर मजबूर होके सरकार को पूरा काम ठेके पे देना ही पड़ेगा और हर एक अपन हर इसका ज मतलब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, तो निजीकरण का मतलब ये है कि जनता का खुद मतलब अगर जनता जागरूक नहीं है, इसके लिए निजीकरण हो रहा है? बिल्कुल क्योंकि जैसे वहाँ कभी पर जो इलाका है वो सूखा है और लोगों को मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, सरकार की तरफ से मिलती हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या देखिए स्कूलों की भी बात करें या फिर बिजली मतलब तमाम प्रकार के जो नमस्कार, आज हम बाड़मेर के अंदर हैं। बुरानी जी गर्ग न्यूज़ चैनल को आप जानते होंगे और जिस तरीके से बाड़मेर अपने ज़्यादा बॉर्डर का इलाका है, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का इलाका है और किस तरीके से विषम परिस्थितियों के अंदर वो बॉर्डर का इलाका के लोग हैं जो गुज़र रहे हैं, उनकी समस्याओं का लगातार ये एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं, उजागर कर रहे हैं और जो जिस तरीके से वहाँ पर जो अधिकारी हैं, उनको जिस तरीके से ये एक चैलेंजेस की बात करें क्योंकि चैलेंजेस की बात ये है कि क्योंकि पूरा जो बॉर्डर का इलाका है वो पिछड़ा इलाका है और जिस तरीके से वहाँ के लोगों की इतनी गंभीर समस्या है, पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, उनकी सुविधाओं के लिए मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं, उनको सुविधा नहीं मिलती है तो उनकी बहुत ही बेहतरीन आवाज़ निकल कर बहुत ही अच्छी अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। बुरानी जी सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत आपको भी बधाई और होली की जैसे कि आपने जो भी दर्शक है उनको भी जैसे होली की सबको बधाई हुँ, और हुँ, सने मिलन तो हम होली का रख नहीं पाए हुँ। और अब आपको वीडियो के माध्यम से सभी को बधाई देते हैं। अच्छा, बुरानी जी सबसे पहले मैं आपका परिचय चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? मेरा गाँव एक सीमावर्ती क्षेत्र गाँव मिठड़ऊ है, हुँ, हुँ, जो चोटन तहसील में पड़ता है। हुँ, जैसे इंडिया की बात करें तो पाकिस्तान से इंडिया पहला गाँव हुँ, और पाकिस्तान से जाते समय लास्ट गाँव। हुँ, पहला और लास्ट दोनों गाँव मान लें इंडिया की जी। और वहाँ पर हम रहते हैं और करीबन हमारे 2 से 3 किलोमीटर दूर बॉर्डर ही है। अच्छा, पुरानी जी जिस तरीके से आप बॉर्डर की बात करें तो वहाँ के इलाके हैं और वहाँ की लोगों की बात करें, समस्या है जो विषम परिस्थितियों के अंदर हैं क्योंकि वहाँ पर जो इलाका है वो सूखा है और लोगों को मूलभूत सुविधाएँ नहीं मिलती हैं, सरकार की तरफ से मिलती हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा समस्या देखिए स्कूलों की भी बात करें या फिर बिजली मतलब तमाम प्रकार के जो सरकार की योजनाएँ हैं, उनसे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं और लगातार आप जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आप हॉस्पिटलों का निरीक्षण कर रहे हैं, स्कूलों का निरीक्षण कर रहे हैं, ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर ये पत्रकारिता का जुनून कहाँ से आया और आप जो पत्रकारिता का वाक़ई में जो एक धर्म होता है वो आप निभा रहे हैं? ये जुनून कहीं से लाना नहीं पड़ता है जी। और जो भी जनता है अपने हुँ, दर्शक है यहाँ पे जितने फॉलोवर है, जी। उन्हीं की ताकत है हुँ, और उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा प्यार दिया, अच्छी सपोर्ट की है हुँ, और हर एक व्यक्ति कमेंट भी करके बताते हैं कि हमारे गाँव आ जाओ, वहाँ आ जाओ, ये समस्या है। हुँ, तो हम हर दम उनकी जो भी समस्या है उनका हुँ, सुनवाई के लिए वहाँ जाते हैं और उसी समस्या को लेकर हम वहाँ के जो उपखंड उपखंड अधिकारी होते हैं, वहाँ तक अवगत करवाते हैं और हुँ, अगर वहाँ पे काम नहीं किया जाए, तो हुँ, हम जिला प्रशासन तक भी ये कहते हैं और हुँ, नियम अनुसार उसकी जो भी लीगल काम है, हुँ। उनको तो करवा के ही रहती है। क्या सबसे बड़ा अगर बात करें तो एक चैलेंजेस रहता है, आपका जो क्षेत्र है बहुत पिछड़ा है बिल्कुल। और उसके अंदर जिस तरीके से लोगों की जो समस्या है विषम परिस्थितियों के अंदर हैं, वहाँ के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब शिक्षा की अगर बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, तो वहाँ पर समस्या लोगों की बहुत है। नहीं जैसे कि स्वास्थ्य की बात करें तो हॉस्पिटल वहाँ पर 5-6 गाँव से पीएचसी एक ही बनता है, बाकी हुँ, 5-6 ब्लॉक सेंटर होते हैं। हुँ, यहाँ ब्लॉक सेंटर पे एएनएम मैडमें होती है, हुँ, लेकिन कई जगह ऐसा होता है कि मैडम वहाँ रहती नहीं है हुँ, और वो अपनी ड्यूटी के तौर पर अपने ही निजी आवास पे चला लेते हैं या कहीं हुँ, उसका जो भी उपखंड क्षेत्र रहता है वहाँ पे रहते हैं और हम वहाँ जाते हैं, मैडम को बोलते हैं, हुँ, यहाँ आइए, लेकिन कोई वहाँ मिलती है, कोई नहीं मिलती है, तो फिर जो भी रहता है उसको बीसीएमओ साहब या सीएमएचओ साहब को बोल देते हैं। हुँ, वो फिर उसका जो भी नियम अनुसार नोटिस जारी कर देते हैं हुँ। और फिर उसके बाद वहाँ मैडम रहना चालू कर देती है। जिस तरीके से अभी अपनी देश की सरकार की बात करें या राज्य की सरकार की बात करें जो सुविधाएँ दे रही है, क्या उन लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं जिसके लिए आपने अपनी एक आवाज़ बनी, लोग हर कोई आपकी अगर बात करें तो बेखूबी से कर रहे हैं क्योंकि हम लोग भी जिस तरीके से क्षेत्र में जाते हैं, तो वो भी हमें लोग कहते हैं कि आप भी भुरानी जी की तरह के हमारी आवाज़ बने। मतलब तो समस्या तो लोगों की खूब है ना? बिल्कुल, समस्या जो सबसे बड़ी इन क्षेत्रों में मानी जाए तो पानी की समस्या है। जी। जैसे कि गडरा रोड है, उससे कई सारे
गड्ढा रोड के उपखंड क्षेत्र, एक गड्ढा रोड से करीबन 50-60 किलोमीटर दूर है, जो हुँ, वहाँ पर नहर का अभी पानी आप सभी को पता ही है हर गाँव तक पहुँच चुका है, हर घर नल योजना के तहत, एक अपने हुँ, माननीय मुख्यमंत्री साहब की योजना के तहत। और वहाँ में भी वहाँ ऐसा हो रखा है कि किसी के घर पानी आता है या नहीं आता, कोई हुँ, तो उनका आपसी विवाद होता है, हुँ, नहीं तो फिर कोई ऐसे उनकी जो पाइपलाइन में प्रॉब्लम होती है, तो फिर वो खोदाई नहीं की जाती या उसका हुँ, बरोबर जो निरीक्षण नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर जिसके घर पानी नहीं आता है, तो हुँ, हमको वो जो वहाँ पर जो भी आईएन-जेईएन एक्शन साहब अधिकारी बैठे रहते हैं, हुँ। उनको अवगत करवाते और उस गाँव में वो जाकर जो भी उसकी समस्या होता है पानी की समाधान कर लेते। एक अभी आपका एक वीडियो वायरल हुआ, जिस तरीके से आप एक सरपंच के घर जाकर उसके बात करें तो भी मान लो क्षेत्र के अंदर जो पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर सरपंच है जो कठपुतली बन के काम मतलब क्योंकि सरपंच कोई होता है और काम का देखभाल करने वाला कोई होता है। तो उस सरपंच के भी आपने जो हालात बताए कि एक सरपंच होकर भी इस प्रकार का अपना घर नहीं बना सका, तो वो जनता की क्या करे। तो इस प्रकार के आप मतलब बहुत ज्यादा एक बात करें तो चैलेंजेस होता है वहाँ पर आप वीडियो बनाने जाते हैं, तो इस प्रकार का आपको डर नहीं लगता कि भाई लोग इस पे घर पे जा रहे हैं सरपंच जी के वो चीजें या फिर वो कोई दूसरा और सरपंच मतलब उसकी सरपंच ग्राम पंचायत की चला रहा है, सरपंच कोई और है, तो इस प्रकार का आप काम करते डर नहीं लगता? डर मेरे को क्यों लगा है? डर तो जिसको उसको लगे जो सरपंच के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हम्म, वो सरपंच के नाम पे पैसे खा रहे। हम्म, हम तो उसकी सच्चाई दिखाने जा रहे हैं, हम डरे क्यों? हम्म, लेकिन वो जो उसके फर्जीवाड़ा करते हैं और उसके पैसे खा रही है, वो हम्म, ज़रूर कॉल करके हमें ये भी बोलते हैं, "ये आप अच्छा नहीं कर रहे हो, हम ऐसे कर देंगे, हम्म, वैसे कर देंगे, आप हमें परमिशन लेके जाओ।" लेकिन ये प्रावधान नहीं है कि जो हम सरपंच के घर जाए परमिशन लेके, हम्म, या कहीं लिखा हुआ नहीं। और हम किसी भी अगर ऑफिस में चले जाए, अगर वहाँ अधिकारी बैठे रहते हैं, हम्म, तो उनसे हमें इतनी परमिशन लेनी पड़ती है कि अगर वो डॉक्यूमेंट के काम कर रहे हैं लीगल तरीके से, तो हमें उनका दखल नहीं करना पड़ता है, उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। हम्म, जिस ऑफिस में ताला लगा हुआ है, हम्म, वहाँ हम परमिशन किस चीज़ की लेंगे? हम्म, और ये अगर हम एसडीएम साहब या उपखंड अधिकारी उनसे ये परमिशन लेके जाएंगे, तो आगे की जो कार्रवाई कैसे कर पाएंगे? तो वो तो मौके पे मिल जाएंगी। हम्म, जो 10-15 दिन से ग्राम पंचायत में आए या हॉस्पिटल में आए या हम्म, कोई नहीं आते हैं, हम्म, तो वो अगर उसको अवगत करवाएँगे, तो वो वहाँ मौके पे तो उस दिन तो मिल ही जाएँगी। और हर दिन तो हमारे को सरकार तनख्वाह देती नहीं है कि हम उनका निरीक्षण करें। हम हम्म, तो कभी 5-6 महीने में 1 बार जाते हैं, अगर वहाँ नहीं मिलते हैं, तो हम्म, वो बात करते हैं। और ग्रामीणों से बात करते हैं, जब ग्रामीण तो बोलते हैं कि हमने तो यहाँ देखा ही नहीं है। हम्म, और आज इस ज़माने में अगर किसी भी अधिकारी की 40-50 हज़ार से तनख्वाह कम नहीं है, वो अधिकारी हो या एलडीसी हो, अधिकारी तो ज़्यादा पेमेंट होता है, और एलडीसी या छोटा-बड़ा जो भी होता है वो कर्मचारी, उनकी 40-50 हज़ार तनख्वाह घर बैठे खाए, तो ये अच्छा नहीं है। एक सरकार को नुकसान पहुँचा रही है। हम्म, देश घाटे में चला जाएगा, क्योंकि अपन काम भी नहीं कर रही है, और उसको हम्म। इस तरीके से अपन भ्रष्टाचार करेंगे, तो फिर मजबूर होके सरकार को पूरा काम ठेके पे देना ही पड़ेगा। और हर एक अपन हर इसका ज मतलब जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं तो निजीकरण का मतलब ये है कि जनता का खुद मतलब अगर जनता जागरूक नहीं है इसके लिए ये निजीकरण हो रहा है। बिल्कुल, जैसे कभी सरपंच की बात करें, सरपंच अनपढ़ था, उसको एक पुतला बनाया गया है। हुँ, उसके घर पे एक इंदिरा आवास 2017 या 18 के तहत बना हुआ था, हुँ, और उसके अलावा उसके बाद कुछ बना ही नहीं। और हुँ, टाँका एक बना हुआ, वो भी सरकारी, और सरपंच है, हालाँकि उनके जेब में ₹50 भी नहीं है। हुँ, और उसका मोबाइल स्विच ऑफ, हुँ, उसको बोला मैंने, मोबाइल स्विच ऑफ क्यों हो रहा है? तो बोला कि मैंने एक कैंपर गाड़ी ली थी आज से 4 साल पहले, उसकी किस्तें ड्यू है। अच्छा। और अगर मैं स्विच ऑन कर दूँ, तो अभी होली का मौसम है, उस वहाँ जो भी फाइनेंस वाले वो हमें परेशान करते हैं इसलिए। और हालाँकि देखो कि सरपंच के फंड में देखा जाए, कई सारों पेमेंट आता है, वो काम पूरा लीगल तरीके से करे ना करे, खुद तो खाए। हुँ, खुद तो हर कोई खा रहा है, अपन देख रहे हैं कि सरपंच की तनख्वाह देखी जाए और उसका बिल्डिंग या उसका कारोबार देखा जाए, तो खा रहा है, सीधी बात है, इसमें कोई हुँ, संकोच की बात है नहीं, खुल के बोल रहे खाते हैं। हुँ, लेकिन दर्द इस चीज़ का है कि उस सरपंच को पुतला बनाकर किसी और व्यक्ति खा रहे हैं ना, तो हुँ, उस गरीब की हाय लगेगी। हुँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर हाँ, चलो उसको पुतला बना दिया ठीक है, हुँ, उसको भी कुछ दो, हुँ, वो परिवार चलाए। उसका 4 बेटे है, वो 3 बेटे किसी के कुआँ चौथे भाग पे लेके वो मज़दूरी कर रहा है। हुँ, इस तरीके से वो सरपंची चल रही है, ये तो मैंने कहीं नहीं देखा, जैसे कि हुँ। अभी कहीं सेडवा न क्षेत्र कहीं में एक चलती बात है। करें तो जिस तरीके से एक मतलब लोग हैं जो सुने जाते हैं और उनका मतलब इस प्रकार का मतलब केवल एक जगह ही समस्या है कि हर जगह देखा जाए? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कई सारे हुँ, जो जहाँ पर भोजरिया की बात करें, हुँ, वहाँ पे सरपंच हमारे हुँ, ऐसी के हैं मेवाड़। हुँ, और वहाँ पे ग्राम विकास अधिकारी पहले आसूराम जी थे। हुँ, और वहाँ की देखी जाए तो ग्रामीणों ने खूब हमें बताया था, हम वहाँ वीडियो भी बनाए थे।
लेकिन फर्जी तरीके से पट्टा बनाया गया। हुँ, और इसी तरीके से एक भाडा एकल नवापुरा ऐसा कुछ है बाखासर से आगे, जी। वहाँ पर एक मेघवाड़ है, हुँ, उसको भी इस तरीके से बनाया गया। इस हर जगह है, हुँ, जिसको सिर्फ यूज़ करते हैं, हुँ, उसको एक मूर्ति की तरह बिठा देते हैं, हुँ, बाकी काम कोई और लोग करते हैं, फर्म कोई और लोग लगाते हैं, वो अपने अनुसार वो बिल पास कर लेते हैं, पैसे खा लेते हैं। हुँ, हुँ। क्या आपका जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आगे को लेकर आपकी ऐसी सेवा चलती रहेगी? देखो, जिस जगह इस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, हुँ, हम उनकी बात करें, ना कोई कि हर जगह भी ऐसा हो रहा है हुँ, कि कई सारे तो सरपंच खुद भी पढ़ी-लिखी है, वो खुद ही चला लेते हैं। हुँ, ऐसा नहीं, ये हमारा कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर जो सरपंच खुद काम नहीं करता, हुँ, उन्हीं ग्राम पंचायतों की बात है, नहीं कि हर एक हुँ। सभी ग्राम पंचायतों की। क्यों, अच्छा। सभी में तो ऐसा है नहीं, सभी में तो कई सारे सरपंच खुद पढ़े-लिखे एजुकेशन वाले हैं, वो तो किसी दूसरे को हाथ टच नहीं करने देते रजिस्टर को, वो हुँ, कैसे भ्रष्टाचार करेगा? वो भ्रष्टाचार फिर खुद को जो है करे या ना करे, वो तो उसके खुद के ऊपर निर्भर रहता है। हुँ, बिल्कुल। तो अब आपका संदेश क्या है? लास्ट सवाल मेरा यही। तो संदेश यही है, अगर कोई भी सरपंच बने तो हुँ, खुद एजुकेशन वाला होना चाहिए, उस हुँ, खुद को जानकारी होनी चाहिए, हुँ, सरपंच का फ़ायदा ले सको। हुँ, ऐसा ना हो कि आज आप सरपंच बन जाओ, कल कोई और चलाए उसी सरपंची को, हुँ, या तो अब ऐसे सरपंच कई सारे जो सरपंच की मोहर बना के जेब में डाल के किसी और जगह लोग हुँ, उसके सिग्नेचर कर रहे हैं या किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर रही है, हुँ, उस पद का दुरुपयोग हो रहा है। हुँ, ये नहीं होना चाहिए, किसी भी पद का दुरुपयोग नहीं हो, नियम अनुसार जो भी है वो हुँ, करे, जो भी देश का प्रावधान है उसको फ़ॉलो करे। हुँ, और हम भी उसको फ़ॉलो करना चाहते हैं, और उसका नियम अनुसार हुँ, जो भी कानून और बने हुए हैं हर एक व्यक्ति के लिए, उसमें आप उस कानून का फ़ायदा लीजिए। हुँ। बिल्कुल, ये हमारे साथ में थे भूरानी जी और बहुत ही अपने दिल की इन्होंने बात बखूबी से बात रखी और भी बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में जुड़े रहें और अगला इंटरव्यू आप किसका देखना चाहते हैं, कमेंट आप ज़रूर करें। धन्यवाद।